हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप का वो क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो आपने अभी इससे पहले देखा था जहाँ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो वहाँ दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो वहाँ पर आपको तीन अकाउंट बनाने पड़ते हैं। नंबर ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसा कि पता नाम से पता चल रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल चेंज नहीं होगी, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे सैलरी आ जाए, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे ड्राइंग हो, इनसे चेंज नहीं होगी। तो क्या कभी कैपिटल फिक्स जहाँ पर कैपिटल फिक्स होती है वो कभी चेंज नहीं होती? जी होती है, दो सिचुएशन में होती है। नंबर एक, इफ एनी पार्टनर ब्रिंग एडिशनल कैपिटल इन द फर्म और एनी पार्टनर विड्रॉन अ पार्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फर्म। यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडिशनल कैपिटल लेकर आए या तो तब चेंज होगी, या फिर उसने कैपिटल का कुछ पार्ट विड्रॉ करा हो तब चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हमने बनाना सीखा है। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है ज़रा देखिए। ये है आपका सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको यहाँ पर शुरुआत में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और अगर बिजनेस शुरू किया गया है तो बाय बैंक। और जो एडिशनल कैपिटल लाया गया है वो क्या क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, और अगर कुछ पार्ट विड्रॉ करा गया है तो वो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू बैंक। बस और कुछ नहीं, इनका टोटल करेंगे, यही अमाउंट यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, जो निकल के आएगा वो बैलेंस सीडी, वो आपका बैलेंस सीडी होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है देखिए ज़रा। पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनेगा, तो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा तो लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट में लिखेंगे। लेकिन अगर ये पता ना हो, मतलब ना तो डेबिट लिखा हो ना क्रेडिट लिखा हो, बस बैलेंस लिखा हुआ है, तो उसको हम क्रेडिट ही मानेंगे। और अगर किसी एक का डेबिट और एक का क्रेडिट है, जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट में लिख देंगे बैलेंस, और जिसका डेबिट है उसका डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, बैलेंस लिखने के बाद जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाया करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, वो सारे अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगे। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये टोटल करा हमने, ये यहाँ पे लिखा, इसमें से घटा देंगे सारा, और घटाने के बाद जो बचेगा वो बैलेंस सीडी। क्लियर बेटा? तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसमें बीच में ही बताऊंगा। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of A 1/2, B 1/3 and C 1/5. After providing for interest at the rate 5% per annum, their respective capital, that is rupees 50,000 for A, rupees 30,000 for B and rupees 20,000 for C, and allowing B and C salary of rupees 5,000 each per annum. During the year ended 31st March 2020, A has drawn rupees 10,000 and B and C, in addition to their salaries, have drawn rupees 2,500 and rupees 1,000 respectively. They earned net profits of rupees 45,000. On 1st April 2019, the balances in their current account of the partners were rupees A 4500, B 1500, C 1,000, 4,500, 4,500, 1,500 and 1,000. Show partners capital account, current account after division of profit. देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के कहीं से भी ये नहीं पता चला कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि कैपिटल तो बता ही रखिए कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। बस बोला है कि ए बी सी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का 1/2, बी का 3/10 और सी का 1/5 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करना है 5% करना है। ठीक है, अच्छा, और एंड अलाउइंग बी एंड सी सैलरी,
5,000 ईच है, यानी कि बी और सी को जो सैलरी देनी है 5,000 देनी है ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2020। ए हैज़ और 31 मार्च 2020 को ए ने निकाले हैं 10,000 रुपये, मतलब ड्राइंग करिए, और बी और सी ने अपनी सैलरी के साथ, यानी कि सैलरी तो निकाली है, उसके साथ साथ 2,500 रुपये 1,000 रुपये निकाले हैं। कहने का मतलब बी ने निकाले होंगे 5,000 ये, 2,500 ये, 7,500 रुपये, और सी ने कितने निकाले होंगे 5,000 ये और 1,000 ये, 6,000 रुपये। दे अर्न नेट प्रॉफिट, और उनका जो नेट प्रॉफिट वो 45,000 का है। 1 अप्रैल 2019 को उनका करंट अकाउंट का बैलेंस ये दे रखा है। तो बेटा जब आपको ये ना पता हो कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तब तो हम मानते हैं कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन अगर करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं दे दिया तो समझ जाना चाहिए कि कैपिटल फिक्स है। तो यहाँ करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो ये यहाँ से पता चल गया क्या कैपिटल जो है फिक्स्ड है। और यहाँ पे चलो अगर यहाँ से भी नहीं, और यहाँ पे लास्ट में देख लो, यहाँ पे भी क्या रखा है, कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट बनाओ। जहाँ पे भी करंट अकाउंट का नाम आ जाता है वहाँ कैपिटल फिक्स्ड मानी जाती है। क्लियर है बेटा? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था तो आपने प्रॉफिट लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 रुपये का। देखो इस क्वेश्चन में ड्राइंग तो गिवन है, पर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई डीड नहीं होती तो वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5% देना है तो 5% दे देंगे। 50,000 का 5% 2,500, 30,000 का 5% 1,500 और 20,000 का 5% 1,000, तीनों को जोड़ के 5,000 आया। और बी और सी की जो पर एनम की सैलरी थी, यानी पूरे साल की जो सैलरी थी 5-5 हज़ार थी, वो दोनों को जोड़ के हमने यहाँ लिख दी बस। अच्छा एक बात और, प्रॉफिट को बांटने से पहले ये देख लीजिए इनका रेशो गिवन था 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपने एलसीएम लिया, वो आया 10। तो 10 आया तो 2 5 जा 10 होता है, तो 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, तो 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 होता है, तो 2 1 जा 2। तो ये आपका आ गया 5:3:2, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। तो अब देखिए ये कितना प्रॉफिट है आपका, 45,000 में से 15,000 गया तो 30,000 का प्रॉफिट आ गया जो पार्टनर्स में बटेगा। 30,000 को 5:3:2 में बांटना है। देखिए 30,000 और 5 3 8 एंड 2 10 हुए, 10 से डिवाइड किया तो 1 शेयर यानी एक शेयर की जो का प्रॉफिट आया वो 3,000 है। तो इसका कितना शेयर है 5, तो 5 दिया 15,000। इसका कितना शेयर है 3, तो 3 दिया 9,000। इसका कितना शेयर है 2, तो 3 दूनी 6,000। इस तरह से हमने प्रॉफिट को बांट देना है। ये हमने प्रॉफिट बांट दिया 30,000 को, 5 3 2 में 15,000, 9,000, 6,000। और ये प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करना है बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट में करना है, क्योंकि कैपिटल जो है वो है फिक्स्ड। और जब कैपिटल फिक्स होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, वो सारे करंट अकाउंट में जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हुआ? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपके पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। तो बच्चों देखिए ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 50,000, 30,000 और 20,000। तो आपने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000, 20,000। अब क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है और ना ही कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया है और ना ही किसी ने कैपिटल का पार्ट विड्रॉ किया है, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंज, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। बस यही अमाउंट जो है बैलेंस सीडी बन जाएगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट को देखिए बेटा, करंट अकाउंट में बैलेंस तो दे रखा था, लेकिन बेटा आपको ये नहीं बता रखा था कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो जहां आपको बैलेंस बताने रखा हो डेबिट है या क्रेडिट है, तो उस केस में आप समझेंगे कि वो क्रेडिट ही है। तो आपने क्रेडिट में लिख दिया बाय बैलेंस बीडी 4500, 1500, 1000, ये लिख दिया आपने जो क्वेश्चन में गिवन था। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी पार्टनर्स को मिला वो आप यही लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500, 1500 और 1000। सैलरी सिर्फ बी और सी को मिला था तो वो लिख दिया हमने। प्रॉफिट तीनों को मिला था तो वो लिख दिया हमने। यहाँ ड्राइंग हुई थी तो ड्राइंग डेबिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में था ही नहीं।
इनका टोटल किया ये 22,000, इनका टोटल 17,000, इनका टोटल 13,000, ये यहाँ लिखा 22,000 में से 10,000 डिडक्ट किया तो 12,000, 17,000 में से ये लेस हुआ तो 9,500 एंड 13,000 में से 6,000 लेस हुआ तो 7,000। ये आपका बैलेंस CD हो गया और आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बाय चांस अगर कोई किसी पार्टनर का ये वाली साइड ज़्यादा होती तो ये वाली अमाउंट हम यहाँ लिखते, इसमें से ये घटाते तो बैलेंस CD यहाँ आ जाता उस पार्टनर का। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया बेटा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है और मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और कल आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा पार्टनरशिप का, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से करिए, समझिए। ठीक है बेटा।